सतपुरा से 60 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था। लोग अक्सर सुबह वहां सफारी करने आते थे, पर जंगल अपनी सफारी से नहीं बल्कि उसकी रात की कहानियों से मशहूर था। कहा जाता था रात में कोई भी जंगल में जाता तो वो जंगल उसको निगल लेता था, वो वहां से वापस नहीं निकल पाता था। कई लोगों के लिए ये एक खौफनाक बात थी, पर कुछ नौजवान इसको एक एडवेंचर समझते थे। ऐसा ही एक नौजवान जोड़ा पूर्णिमा की रात में सतपुरा के एक शानदार रिसोर्ट में रुका था। सिमरन ने कमरे की खिड़की से चांद को देखा और कहा, युग, आज चांद भी कितना सुंदर लग रहा है, जैसे खिलखिलाकर हमसे कुछ कह रहा हो। हाँ, कह रहा है ना मुझसे कि मैं तुम्हारे पास वाले चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं। युग ने सिमरन को चूमते हुए ये बात कही, फिर दोनों गले लग गए। तभी सिमरन ने युग से कहा, तुम्हें याद है ना हमें अभी जंगल के लिए निकलना है? हाँ, मुझे पता है, पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। काफी अजीबोगरीब बातें सुनी है मैंने इस जंगल की रातों के बारे में। युग ने यह बात थोड़ी चिंतित होकर कही। सिमरन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे युग, इतने बड़े साइंटिस्ट होके डर रहे हो? हाँ। युग थोड़ी टेंशन में था, लेकिन सिमरन ने उसे इस एडवेंचर के लिए मना लिया था। पर केवल तय करने से वो जंगल के अंदर नहीं जा सकते थे। इसके लिए उन्हें जंगल के सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देना भी जरूरी था। युग ने अपनी जीप निकाली और दोनों जंगल की तरफ निकल गए। 7 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद जब वो जंगल के बाहर पहुंचे, तब एक बार फिर युग ने सिमरन से कहा, अभी भी वक्त है, हम वापस जा सकते हैं। सिमरन ने इस बार इरिटेट होकर कहा, इतना भी मत डरो, कुछ नहीं होगा, करते हैं ना एडवेंचर, इट विल बी अ फन। युग ने सिक्योरिटी गार्ड को सोते देखा और धीमे से उसने अपनी गाड़ी को जंगल के अंदर ले लिया। जंगल के अंदर पहुंचते ही सिमरन खुश हो गई, पर युग का डर कम नहीं हुआ था। वो डर डर के गाड़ी जंगल में ले जा रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा ब्रिज दिखा। नदी के ऊपर बना यह ब्रिज बहुत जर्जर हो चुका था। युग समझ गया कि इस ब्रिज पर गाड़ी नहीं चल सकती। उसने सिमरन से वापस चलने को कहा, पर सिमरन को ब्रिज पार करके उस जंगल की तरफ जाना ही था। उन दोनों में काफी देर तक बहस हुई। तभी सिमरन को दूसरी तरफ धुआं उठता हुआ नजर आया। उसने बोला, जरूर उधर किसी का घर होगा, चलो गाड़ी यहीं रखो, हम ब्रिज पार करके दूसरी तरफ चलते हैं। दोनों ने ब्रिज पार किया और दूसरी तरफ पहुंच गए। जंगल का दूसरा छोर बहुत खौफनाक था। जंगल अचानक कुछ ज्यादा ही गहरा और घना हो गया। चांदनी भी पेड़ों को चीर नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने चांद को पी लिया हो। अचानक उल्लुओं की आवाजें आने लगी। कई अजीबोगरीब आवाज के बीच अब युग के साथ साथ सिमरन का दिल भी दहलने लगा था। हर कदम उसके मन में डर पैदा कर रहा था। तभी अचानक से उन्हें किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज धीमे धीमे बढ़ती जा रही थी। आवाज इतनी तेज थी मानो पूरा जंगल रो रहा हो। ये जंगल में इतना तेज कौन रो रहा है? सिमरन का कलेजा उस आवाज को सुन के बाहर आ गया था। युग, चलो वापस, उसने कपकपाते हुए युग से कहा। दोनों दबे पैर वापस भागे। वो जैसे ही जंगल के छोर पे पहुंचे, वहां पहुंच के उन्होंने जो देखा, उसके बाद उनके होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां ब्रिज गायब हो चुका था। जीप थी, नदी थी, पर वो ब्रिज नहीं था। तभी अचानक जोर से आवाज आई, यहाँ आते सब अपनी मर्जी से हैं, पर जाते मेरी मर्जी से है। इस आवाज के बाद दोनों कांपने लगे।
युग और सिमरन ने अब डर के मारे कस के एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सिमरन की आंखों में आंसू थे, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसने रोते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है युग? मुझे माफ कर दो मुझे। युग ने सिमरन को गले लगाकर कहा, डरो मत जान, कुछ नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, हम धुएं की तरफ जाते हैं, वहां शायद किसी का घर होगा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के अब तेजी से धुएं की तरफ भागने लगे। जैसे जैसे वो जंगल के अंधेरे को चीरते हुए भाग रहे थे, पूरा जंगल मानो उन पे हंस रहा हो। जैसे तैसे वो उस धुएं तक पहुंचे। वो धुआं किसी चीज के जलने का था, वहां कुछ जल रहा था। युग थोड़ा आगे बढ़ा और उसने जो देखा वो देख के उसके होश उड़ गए। वो किसी की चिता थी। चिता? ये तो किसी की चिता है। ये नजारा देखकर युग के पैरों ने जवाब दे दिया था। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी एक जोरदार आवाज आई, अब तेरी बारी है। अचानक से किसी ने युग का पीछे से गला पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। सिमरन की आंखों के सामने एक खौफनाक हाथ आया और युग को गले से पकड़कर वहां से उठाकर गायब कर गया। सिमरन जोर जोर से चिल्ला रही थी, युग युग युग। सिमरन ने भाग के आगे जाने की कोशिश की, पर तब तक युग उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। सिमरन के पास अब कोई चारा नहीं था। वो बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी उसको कहीं से युग के चीखने की आवाज आई। ये तो युग की आवाज है। युग युग। सिमरन खड़ी हुई और चीख की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने हवा में एक और जगह धुआं उठता हुआ देखा। उस धुएं ने सिमरन की आंखों में डर घोल दिया। युग युग युग। सिमरन युग का नाम जपते हुए धुएं तक पहुंच गई। सिमरन जैसे ही वहां पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक और चिता जल रही थी। युग तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सिमरन चीख चीख के रोने लगी। तभी एक बार फिर से आवाज आई, अब तेरी बारी है। फिर से पीछे से एक हाथ आया और इस बार सिमरन को उसने गले से उठा लिया। सिमरन की चीख जैसे जंगल के अंधेरे में गुम हो गई और एक जोरदार हंसी की आवाज आने लगी। इस हादसे के कुछ महीनों बाद एक और नौजवान कपल श्वेता और समर जंगल के सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देके जंगल में घुस गए। श्वेता थोड़ी डरी हुई थी, पर समर ने उसको हिम्मत दी। श्वेता और समर ब्रिज पर पहुंच के समझ गए कि यहां उन्हें पैदल ही जाना होगा। उन्होंने जैसे ही ब्रिज को पार किया, ब्रिज अचानक गायब हो गया। एक बार फिर से जंगल के अंधेरे में हंसने की आवाजें आने लगी। क्या श्वेता और समर का भी वही हश्र होगा जो युग और सिमरन का हुआ था? क्या जंगल उनको भी निगल जाएगा? ये कोई नहीं जानता।